नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सड़कों पर रफ्तार के बीच हर पल जिंदगी तो दांव पर लगी ही रहती है, लेकिन सड़क का और स्वास्थ्य का भी बुनियादी संबंध है। हड्डी के तमाम रोग सड़कों पर गड्ढे के कारण बढ़ जाते हैं। आंख, स्किन, फेफड़े, इनके तमाम रोग सड़कों पर धूल के कारण बढ़ जाते हैं। यानी धूल, धूसरित, उबड़ खाबड़ और गड्ढों वाली सड़कों पर एक्सीडेंट से आपकी जान बच जाए तो जरूरी नहीं कि आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं, अस्पताल में एडमिट भी हो सकते हैं। और इस बीमारी का कारण है सड़कों पर उड़ रही धूल। धूल आंखों में जाती है तो आंख की अनेक बीमारियां पैदा करती है। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को इतना कड़क कर देती है कि वो जाम हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। वहीं स्किन पर धुएं के साथ मिली धूल गंभीर एलर्जी पैदा करती है। सड़कों पर गड्ढों के कारण हड्डी की समस्या भी वाहन चलाने वालों को हो सकती है। इसलिए जिन शहरों की सड़क स्वस्थ यानी मजबूत है, वहां जीवन भी सुरक्षित और स्वस्थ है। लेकिन जिस शहर में सड़क के शरीर छलनी हो चुके हैं, वहां पर जनता की हालात भी खराब हैं। अस्पताल के आईसीयू, सीसीयू में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। बारिश में सड़कें खस्ताहाल हो गई है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हद तो यह है कि 4 महीने में ही सड़कों से डामर गायब हो गया है। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का यह हाल है। बारिश के थमने के बाद अब सड़कें सूख चुकी हैं और सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ रही है, जो सूखकर धूल में तब्दील हो चुकी है। और यह धूल इतनी ज्यादा है कि एमपी के अधिकांश शहरों की ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुब्बार ही नजर आते हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो धूल उड़ना शुरू हुई। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही नहीं बनते। सड़कों के इस हालत का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। हमीदिया में सांस संबंधी परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और PWD सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास VIP मूवमेंट वाली सड़कों तक ही सीमित हैं। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अस्पतालों की OPD में आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुनी हो गई है। हर दूसरा मरीज कंजेक्टिवाइटिस, इचिंग, रेडनेस, आंख में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधी परेशानी है, उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। गड्ढों के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी बढ़ रही है। स्लिप डिस्क के मरीजों को समस्या उठानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। कई जगह स्मार्ट सिटी बनाने का काम हुआ था। उस वक्त ये कहा गया था सड़कें ऐसी होंगी और सड़कों को तो अमेरिका की सड़कों से भी तुलना उनकी की जाती रही है। लेकिन जिस तरह की सड़कें इन दिनों देखी जा रही हैं, अगर आप उस सड़क पर चलते हैं और रेगुलर आपका ड्राइविंग करने का सिलसिला है तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई तकलीफ होगी। कई लोगों को आंखों की परेशानी हो रही है, कई लोगों को सांस की परेशानी हो रही है, स्लिप डिस्क यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें तकलीफ होना, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महज इन सड़कों की वजह से हो रही है। धूल उड़ रही है, धूल की वजह से अस्थमा के अगर जो मरीज़ हैं उनके लिए तो आफत आ जाती है। और झुग्गी मुक्त भोपाल को करने की बात हुई थी, लेकिन वो तो बाद में होंगी। यहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, उससे गड्ढा मुक्त किया जाए वो बेहतर है। वो अभी पेचवर्क हो रहा है, मेकओवर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो मेकअप पूरा हो नहीं पा रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। शबाना भोपाल से जुड़ेंगे, सोमनाथ जबलपुर से जुड़ेंगे और हरदा से जफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, जफर की तरफ हम रुख कर लेते हैं।
जफर, आपके क्षेत्र में सड़कों के क्या है हाल? क्योंकि बताया जा रहा है कि सड़कों पर काम हुआ लेकिन पहली बारिश भी सड़कें झेल नहीं पा रही। कई जगहों पर तो 4 महीने पुरानी बनी सड़क, यानी बारिश से पहले जो सड़क बनी थी उसके भी हाल बेहाल हैं, और उसकी वजह से होने वाली बीमारियां। जी पारुल जी, बिल्कुल बता दूं कि इस समय हरदा की जो सड़कें हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी खासी चर्चा है, क्योंकि बारिश पे देखा कि बारिश में जो है तो सड़कों की जो हालत थी, जो 6 महीने पहले, साल भर पहले जो सड़क बनी थी, उसकी जो है तो जो उसका जो कार था वो निकल के जो है तो बारिश ने उसकी सच्चाई बयान कर दी। अभी बारिश जो है तो रुक गई है और बारिश के बाद जो है तो शहर में जो है तो सड़कों पर जो है तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि गड्ढों से भरी सड़क है या सड़क से भरे गड्ढे हैं। लोगों को चलना दोबार हो गया है। उसके बाद मतलब बारिश के बाद जो गड्ढों में जो धूल बन रही है, वो जो चलने वाली गाड़ियां हैं, जो धूल उड़ रही है, उससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार लोग जो है तो धूल हो रहे हैं और धूल से उनकी आंखों में जो है तो बीमारी पैदा हो रही है, उनकी स्किन खराब हो रही है। लगातार जो है तो लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, परंतु जो जिम्मेदार हैं वो वो डालकर उसको जो है तो खाना पूर्ति करके और उसको पूरा मरम्मत कर देते हैं। परंतु उसके बाद भी जो है तो कुछ चंद दिनों तक उसको मिलता है, उसके बाद वापस से जो असुविधा लोगों को होती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो शहर के जिम्मेदार हैं, हम उनसे जानेंगे सर किस प्रकार से शहर की जो आज हालात है सड़कों की गड्ढों को लेके, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या राय है? सर पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र पति, भारतीय कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ मैं 6 साल से रह रहा हूँ। बच्चों की हालत इसी तरह से है और यहाँ के पार्षद को भी बताया गया है और हर बार यही कहा जाता है नोटिफिकेशन होगा, ये रोड बनने वाला है, ये रोड बनने वाला है। इतनी पत्थर यहाँ डाल के चले जाते हैं, वो इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होती है। जिम्मेवार व्यक्ति कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं नगर पालिका वाले। आप तो एक व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, और तो ज्यादा धूल उड़ के आपकी दुकान में आपने कुछ शिकायत की है, उसके बारे में क्या आप निराकरण की बात करें? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश गुलाटी। जो धूल उड़ती है उससे क्या परेशानी होती है? परेशानी होती सर, पूरी धूल अंदर तक आती, सामान पर डस्ट जमते रहती है, खांसी वगैरह, जिससे कि बहुत सी बीमारियां फैल रही है। और बरसात में पूरा पानी भरा रहता है, चलने वाले राहगीर गिरते पड़ते रहते हैं और सब मौके से जीत के गए, उसके बाद से तो नजर ही नहीं आया। अच्छा, और मच्छर मक्खी पूरी गंदगी, इन्हें झाड़ू वाले आते हैं तो कचरा उठाने बहुत परेशानी है। पर इस प्रकार के अनेकों लोग हैं जो अपनी परेशानी पीड़ा बताते हैं, क्योंकि पूरा शहर में जो अगर हम मोहल्लों की और कॉलोनी की बात छोड़े तो शहर के जो व्यस्त मार्ग है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पे भी यथावत स्थिति हुई। इस प्रकार से लोग जो है तो कुछ बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से जो है तो उनको समस्या होती है और किस प्रकार से जो जी बिल्कुल, आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। शहर में जो सड़कों की हालत है, जो गड्ढे नजर आते हैं तो उससे क्या प्रकार लोगों की परेशानी हो रही है? अरे आने में गिरने पाती है, शोर की मरम्मत थोड़ा पर कहीं शिकायत करी, चेहरे की मांग करी आपने? क्या नाम है काका आपका? कहाँ रहते हैं? ये गड्ढे हो रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? गड्ढे बहुत खतरनाक है, कई लोग तो गिर जाते हैं। तो ये धूल उड़ती है, धूल के बाद बीमारी लोग बीमार कर रही है। लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, लोकपथ पर भी शेयर कर रहे थे, लेकिन कितनी ही शेयर करेंगे? एक सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि लोग शेयर करते करते या फोटो खींचते खींचते थक जाएंगे, लेकिन गड्ढे कम नहीं होंगे। चलिए रुक कर लेते हैं हम इंदौर का। हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। इंदौर की हम बात करें, बड़ा शहर है, लंबी लंबी सड़कें हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी देखा जाता है, लोगों का आवागमन भी बहुत होता है। लेकिन अब जो, क्योंकि बारिश पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाए तो जाहिर सी बात है, और उस गड्ढे से आप, बड़ा है गड्ढा तो गाड़ी निकालिए तो एक्सीडेंट होना ही है। इंदौर में भी हाल ही में गड्ढों की वजह से एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया गया था कि सर के बल वो गिरी
और उसकी स्थिति यह है कि अब वो कोमा में है। ऐसी कई सारी घटनाएं प्रदेश के अलग अलग कोनों में हैं और वो सड़कें खास तौर पर योगेश इंदौर की, जहां पर जो मेन सड़कें हैं, जहां से कई लोगों का वीवीआईपी मूवमेंट भी है, वहां की भी सड़कें ठीक नहीं है। क्या बताएंगे सड़कों को लेकर? इंदौर शहर एक बड़ा क्षेत्र जाना जाता है और 7 बार अगर नंबर 1 आया स्वच्छता में, तो ये मान के चलिए कि कितनी मेहनत लगी थी शहरवासियों को और पुलिस कर्मचारी अधिकारी को। लेकिन सड़कों के हालत में नगर निगम के जो है हाल बेहाल है। और इंदौर में कई स्थान ऐसे हैं फारूक, जहाँ पर बारिश जैसे ही शुरू हुई, बारिश के थोड़ा दौर शुरू हुआ, उसके बाद में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, क्योंकि जो सड़कें बनी थी वो सड़कें अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। पेच वर्क किया होगा पिछले जब बारिश के पहले, तो पेच वर्क कारण से सड़कों गड्ढे उभड़ गए। अब ऐसे में क्या होता है फारूक, जब शहरवासी जब सड़कों पर निकलते हैं, जब 4 व्हीलर आगे चलते हो, पीछे 2 व्हीलर का वाहन चलता है, तो ऐसे में जब 4 व्हीलर वाला वाहन तो गड्ढा देख के निकाल लेता बीच में से, साइड से, लेकिन जो 2 व्हीलर वाला वो गड्ढे में बहुत बुरी तरह से उसकी गाड़ी आती है, निकलती है, तो वो बड़ा अपने आप को असहज सा महसूस करता है, कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार होने से बचता भी। आपने बताया कि महिला का दुर्घटना हुई थी, वाकई में वो बड़ा दुखद हादसा था और इस मामले में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, महापौर को भी इस मामले में चेताया गया है कि सड़कों की हालत सुधारी जाए। एक दिन हम महापौर के खास प्रतिनिधि के साथ बैठे तो उनसे हमने जब चर्चा करी तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि सड़कों की हालत करने की वाकई में अब समय आ चुका है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि 2-3 महीने बाद हम सड़कों की हालत सुधारेंगे। तो ऐसे में इंदौर में सड़कों की हालत खराब और इसके लिए नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि वो कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। बारिश के दौर में जब उनको पता है कि इन मार्गों पर, सड़कों पर गड्ढे हो सकते हैं, इन मार्गों की हालत खराब हो सकती है, यहाँ पेच वर्क है, तो उनको पहले से दुरुस्त किया जाता है। लेकिन कहीं भी ऐसा दुरुस्ती का काम नहीं देखा। और इंदौर शहर में कई स्थान ऐसे प्रमुख मार्ग, वीआईपी मार्ग ऐसे फारूक, जहाँ पर गड्ढे हैं और गड्ढों के कारण से कई बड़े हादसे होते बच्चे और कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बड़ी दुर्घटना होती है तो पता चल जाता है, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना जो होती है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी को शरीर में चोट आ गई, तो ऐसे समय में ऐसी खबरें बाहर नहीं निकलती। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी दुर्घटना का शिकार होते हैं पारुल, और कहीं ना कहीं मतलब शासन को एक बार फिर से सड़कों की हालत सुधारने पर जोर देना का। एक कारण हम आपको बता दें कि शहर तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी होती है। हम जिले से आते, इंदौर जिले के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की हालत बहुत खराब है। मार्गों को जो जोड़ने वाली सड़क है, गांव से शहर को जोड़ने से, उनकी हालत खराब है। तो सबसे ज्यादा दर्द उन किसानों का होता है, उन ग्रामवासियों का होता है कि शहर में आने के लिए हमको खराब सड़कों से गुजरना पड़ता है। शहर में आने के बाद हमको शहर में भी सड़कें खराब है। तो ऐसे में मध्य शासन को एक बार फिर से सड़क इंजीनियरिंग के लोगों को बिठाना पड़ेगा कि कैसे बेहतर सड़कें बनाई जाए। कितने टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं देश में जिनको हम तो अब चांद तक पहुंच गए हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं जिससे इन सड़क को मजबूती दी जा सके। 4 महीने में सड़क खराब, एक बारिश में सड़क खराब, और दूसरी बारिश हो जाए तो इतने बड़े बड़े गड्ढे कि आप लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरह के। उसके बावजूद भी अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा, समझा नहीं जा रहा है, तो फिर वाकई माना जाएगा कि आंखें मूंदे बैठा पड़ा है प्रशासन। लेकिन इनसे होने वाली बीमारियां, उससे अस्पताल भर रहा है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लौटूंगी, राजधानी भोपाल की तरफ रुक कर रहे हैं। झुग्गी मुक्त भोपाल करने की बात की थी, अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं झुग्गी मुक्त बाद में कीजिएगा, गड्ढा मुक्त कर दीजिए। इतने गड्ढे लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इन गड्ढों पर जो गाड़ियां चलती हैं उस वक्त एहसास नहीं होता, बाद में पता चलता है कि आपको स्किन एलर्जी हो गई, आपको बैकबोन का प्रॉब्लम हो गया, आपको हिप बोन का प्रॉब्लम हो गया। कई सारी ऐसी परेशानियां लोग लेकर पहुंच रहे हैं और उन्हें जब तक समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि उन्हें किस वजह से बीमारी हुई है। शबाना, क्या हाल सड़कों के? जी देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल में सड़कों का हाल जो है वो पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा था कि 15 से 20 दिन के अंदर जो है सड़कें बन जाएंगी बारिश खत्म होने के बाद, लेकिन आप देखेंगे प्रदेश भर में कहीं भी बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही कि सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में जिन सड़कों को बनाने का काम किया गया था डामर और तमाम चीजों के द्वारा, वो सड़कें फिर से 1-2 बारिश में ही उखड़ कर बाहर आ गई हैं और फिर से उन्हीं जगहों पे गड्ढे हो गए। उसके अलावा अन्य जगहों पे भी गड्ढे हो गए और पूरी सड़क पर जो है कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, जिससे जो है चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी बड़े गड्ढों से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई और समस्या होती है। अब ऐसे में सड़क पर छोटी छोटी गिट्टी पड़ी है, कंकड़ पड़े, तो गाड़ियां फिसलने का दौर जो है वो यहाँ पर जारी। आप देखेंगे लगातार एक्सीडेंट के मामले राजधानी के
देश भर से सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा तो कर रही है कि सड़कों बनाने का काम चल रहा, बजट भी पास हो जाते, लेकिन अगले ही दिन आप देखेंगे हल्की फुल्की बारिश में वो जो सड़कें बनी होती है वो फिर पानी की तरफ बह जाती, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। राजधानी भोपाल की इसलिए भी बात ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये प्रदेश भर का एक गढ़, और यहाँ पर जब सड़कों का हाल ये है तो आप सोचिए पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। लेकिन सवाल खड़ा करना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि हम पिछले कई दिनों से जो है पिछले एक महीने में तीसरी बार इस खबर को दिखा रहे हैं, लेकिन सड़कों के हाल जस के तस पड़े हुए हैं, कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है, ना ही काम किया जाता। क्यों आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आखिर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है शबाना? ये भी तो वजह भी तो टटोलनी होगी। ऐसा नहीं कि उनको दिख नहीं रहा, वो खुद नहीं चलते इन सड़कों से। जी देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपने देखा, हमने कुछ दिन पहले ही 2 से 3 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें PWD के सब इंजीनियर अधिकारी साफ तौर पर ये कहते हैं हमारी सड़कें हम जैसे चाहे वैसे चला। तमाम अधिकारियों का भी यही हाल है, पद पे बैठ गए हैं लेकिन जनता की सेवा के लिए जिस पद पे बैठाया गया उनको उस काम को करना नहीं है, लोगों को परेशान करना है। और जब अधिकारी भी लोगों की बात नहीं सुनते, जब सड़कों का ये हाल है, सोचिए लगातार शिकायतें की जा रही है, सोशल मीडिया पे मध्य प्रदेश की वीडियो वायरल होती जा रही है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से कम नहीं, वही दूसरी तरफ निगेटिविटी की रूप में आप देखेंगे ट्विटर पर ये वीडियो वायरल हो रहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कों का क्या हाल। हम केवल राजधानी भोपाल की बात इसलिए नहीं कर सकते, पूरे प्रदेश की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जो PWD मिनिस्टर है वो राकेश सिंह जबलपुर से आते हैं, ऐसे में वहाँ के भी रोड खराब है और इसके अलावा प्रदेश की सभी जगहों के रोड खराब है। लेकिन इसका जल्दी से जल्दी इंतजाम होना चाहिए क्योंकि जो लोग सफर करते हैं उनको बीमारियां तो होती है, इसके अलावा और हादसे बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में आंकड़ा देखिए तो कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर एक्सीडेंट हुए हैं और आंकड़ा भी लंबा चौड़ा है। मैं रुक कर रही हूँ जबलपुर का। आपने राकेश जी का जिक्र किया, जबलपुर उनका ही क्षेत्र है। जबलपुर उनके क्षेत्र में PWD विभाग कैसा काम कर रहा है, यहाँ से आईना दिखेगा मध्य प्रदेश के बाकी शहरों का, अगर काम में रफ्तार है या काम में किसी तरह का गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए हकीकत जान लेते हैं। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ बताइए, जबलपुर में सड़कों की हकीकत और अस्पतालों में जो मरीज जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या बन रही है इन सड़कों की वजह से? देखिए, जबलपुर में भी सड़कों के बुरे हाल है। सबसे प्रमुख बात यह है कि कुछ दिन पहले जबलपुर के कुछ गड्ढे जो गणेश उत्सव के समय भरे गए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि वो गड्ढे भी पूरे निकल के बिल्कुल हो गए और एक्सीडेंट भी हुए। कल भी एक दुर्घटना हुई है जिससे गंभीर रूप से घायल है, जिसे मेडिकल अस्पताल में भिजवाया गया। तो इस तरह की दिक्कत ज्यादा है। और यहाँ तक कि जो PWD मंत्री है राकेश सिंह, उनकी विधानसभा में भी इतने गड्ढे, मेडिकल जो जा रहे मरीज जो पूरे संभाग से जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आते हैं मरीज, उनको भी समस्याएं हो रही है। गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और धूल के गुबार भी इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि है कि चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है वो देखने को तैयार नहीं है। नगर निगम के महापौर बीमार पड़े हुए हैं, वो इलाज करा रहे हैं, और जो पार्षद है वो पार्षद भी काम नहीं कर रहे। नगर निगम कमिश्नर है तो वो भी शहर से बाहर आए दिन रहती हैं और उसके बाद भी उनका काम भी वैसा ही चल रहा है। तो जो जबलपुर के हालात है वो काफी खराब है, गड्ढे जगह जगह है और मंत्री और जितने भी जनप्रतिनिधि है देख नहीं रहे। और कांग्रेस द्वारा लगातार इसको आंदोलन किया जा रहा है। 24 तारीख को इसी विषय पे लेकर नगर निगम में घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर जीतू पटवारी और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन है वो जबलपुर में आएंगे। तो गड्ढों की समस्या बनी हुई है। आइए हम बात करते हैं, बताएं किस तरह की समस्याएं जो आ रही है इसमें। देखिए क्या है, जबलपुर शहर की और आसपास हम पूरे जबलपुर जिले की ही बात करेंगे, इतना ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं। कभी हम कल ही कटंगी से आ रहे थे, इतना एक गड्ढे हम लोग तो बच गए, समझ लीजिए हम लोग बच गए। वो ट्रक गड्ढे में घुसा है और हम लोग देखते देखते वो पलटी खाती है। अगर जरा सा आगे पीछे होते तो ट्रक हमें लोग को पड़ा जाता। तो बेहतर ये है कि नगर निगम प्रशासन और PWD जो मंत्री हैं हमारे जबलपुर के रहने वाले हैं और 4 बार के संसद भी रह चुके हैं, वो जबलपुर से एक एक चीज से वाकिफ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से वो मंत्री बने हमारे जबलपुर शहर का कोई विकास उन्होंने नहीं किया। ना ही अतिक्रमण के बारे में कभी सोचते हैं और ना ही तुम्हारे से गड्ढों के बारे में सोचते, ना ही रोड के बारे में गाड़ी चलाने में कितनी समस्या होती है ये भी पूछेगा। और नगर निगम प्रशासन की अगर आप बात करते हो तो नगर निगम प्रशासन चाहे वो महापौर हो और चाहे कमिश्नर हो, धूल जिस तरह धूल के गुब्बारे आंखों में भी चल रहे हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ये आ रही है, कभी कभी ये होता है कि जब गाड़ी तेज चलाओ या मध्य चलाओ, आगे वाली गाड़ी के जो धूला आंखों में आती है तो उस समय आंखें बिल्कुल बंद सी होने लगती है और उसी वजह क्या होता है, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के एक्सीडेंट होता है। जैसे अब आप
मदल महल से लेके मेडिकल देख ली जाके, कितने रास्ते में आपको गड्ढे मिले, कितनी रोडें खराब पड़ी हैं कि पूरे जबलपुर शहर का क्या पूरे जिले के लोग मेडिकल में एडमिट होने के लिए जाते हैं। परेशानी ये बनती है कि गड्ढों में कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी को जहां 5 मिनट पहुंचना वहां आधे एक घंटे में मेडिकल पहुंचती है और उसी क्षेत्र के हमारे मंत्री जी भी हैं। अब उनको ये चाहिए कि कम से कम कहीं ना सुधारें, लेकिन अपना क्षेत्र को सुधार लें, क्योंकि मेडिकल रोड। बताएं गड्ढों पे लेकर क्या कहोगे, शहर के जो गड्ढे हैं क्या दिक्कत हो रही है? गड्ढों के कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। उसके संबंधित यहाँ सुधार होना चाहिए, पर अभी सुधार नहीं हो रहा है। ठीक है राकेश जी का जब रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो सड़कों को लेकर सबसे पहले उनकी पॉइंटिंग होनी चाहिए या मार्किंग होनी चाहिए। चलिए स्मॉल आंसर आपका, अब छोटे छोटे जवाब में हम आगे बढ़ते जाएंगे। योगेश, मिनिस्टर्स घूमते हैं इन सड़कों पर, बड़ा शहर है, वीवीआईपी घूमते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन सड़कों पर भले ही आप चढ़िए, कारों में चलने वाले लोगों को परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई ना सांस संबंधी बीमारी होने वाली है, ना आँख संबंधी बीमारी होने वाली है, ना चेहरे से जुड़ी हुई या स्किन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत होने वाली है। ये समस्या होगी उन लोगों को जो बेचारा मिडिल क्लास तबका है, बाइक पर घूमता है, रोज नौकरी करता है, कभी अपना फेस कवर कर पाता है, नहीं कर पाता है, कभी चश्मा पहन पाता है, नहीं पहन पाता है, और गलती से ऐसे में कार्निया की तरफ एक कंकड़ उठकर चला गया, आपकी आंखें गई। योगेश जी, वरुण देखिए, हम जो आपने मध्यम वर्गीय क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला यही क्लास है, जो वीआईपी क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र ऐसे जहाँ पर वीआईपी ज्यादा रहते हैं, कुछ क्षेत्र में शॉर्ट क्लिक की जगह प्रभावित नहीं होते, लेकिन मध्यम वर्ग क्लास प्रभावित होते। और ऐसे में जब जनप्रतिनिधियों से बात की जाती है, महापौर से बात की जाती है, उनका कहना होता है बड़े अधिकारी का कि इतना बड़ा शहर है, कहाँ ध्यान देंगे। तो हर क्षेत्र में आपका प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उन जनप्रतिनिधि ये तो आपको जब आप चुनाव लड़े या आपको ये पद मिला तब सोचना चाहिए था कि आप इतने बड़े शहर को संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। शबाना क्या बताएंगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में गड्ढे हैं, जाहिर सी बात है उसी सड़क से होकर नेताजी, जनप्रतिनिधि, महापौर, नगर निगम के अधिकारी सभी गुजरते हैं। जाहिर सी बात है सबकी नजर वहां पड़ती होगी, लेकिन आवाज से केवल कौन उठाता है? जनता। जिस जनता ने नेताओं पे भरोसा किया वो अपनी आवाज चिल्ला चिल्ला के थक जाता, परेशान होता है, लेकिन आखिरी में उसको थक के बैठना पड़ता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनकी बात नहीं सुनते। चमचमाती 4 व्हीलर के अंदर बैठे हैं, कांच पर धूल लग जाएगी, साफ कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीजें होने के बाद, ऐसी न्यूज आने के बाद जो किरदार पर धूल चढ़ रही है उसको कहाँ साफ करेंगे? जफर बिल्कुल पारुल जी, जिस प्रकार से आपका जो सवाल है कि लोग घंटों उन्हें तो असुविधा नहीं होती, परंतु जो अपनी कार से और अपनी नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं उनको बिल्कुल निश्चित तौर पे जो कार में घूमने वाले हैं वो तो एक प्रकार की असुविधा से बच जाते हैं, परंतु जो बेचारे गरीब और मिडिल क्लास के लोग आते हैं वो इस प्रकार की गड्ढों से जो है तो वो रहते हैं, परेशान होते हैं, और तमाम जो बीमारियां होती हैं उन्हें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पारुल जी, सेहत के लिए यमदूत बनती जा रही हैं ये सड़कें, काल लेकर आ रही हैं ये सड़कें। एक्सीडेंट तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये जो स्लो पॉइजन का काम धूल कर रही है सोमनाथ, इससे जल्द ही जो आंकड़ा है बीमारियों का, फिर कहते हैं कि आज के इस दौर में हमारी सेहत इतनी खराब क्यों हो रही है, हमारे बड़े बुजुर्गों की तो नहीं हो रही थी। पहले ना इतना पॉल्यूशन था, ना इतनी गाड़ियां चलती थी, और अब स्थितियां उससे अलग हैं। तो ये सड़कें भी तो कहीं ना कहीं दुश्मनी बनी जा रही हैं सेहत की, अगर इस तरह की खराब धूल भरी सड़कें हैं तो। सोमनाथ देखिए, बता रहे हैं धूल भरी ये सड़कें हैं, ये बीमार कर रही हैं लोगों को, बीमारियों का खतरा सबसे अधिक बढ़ा है। और वीआईपी मूवमेंट जो रहता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, क्या है, बीमारियों जितने भी वीआईपी मूवमेंट रहते हैं उन सड़कों पे जो गड्ढे व युक्त सड़कें हैं उन सड़कों का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। हमेशा मुख्यमंत्री आते हैं तो उन सड़कों से लाया जाता है, लंबा रूट रहता है, लेकिन सड़कों का इस्तेमाल उन सड़कों को नहीं किया जाता, ताकि जो जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री है उनको ये पता न चल सके कि गड्ढे हैं इन सड़कों पर। तो ये ज्यादातर इस तरह भेद खुल जाएगा, पर्दा उठ जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी, और ऐसा हुआ तो नंबर कट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीएम साहब का इस ओर ध्यान नहीं जाता होगा। मुझे लगता है कि जैसे ही बारिश खत्म होगी इस पर काम होना शुरू होगा, लेकिन सेहत का ध्यान आम जनमानस को खुद रखना है, क्योंकि पॉल्यूशन तो है ही, और इस तरह की सड़कों से पॉल्यूशन और बढ़ जाता है, कई सारी समस्याएं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बढ़ रहे हैं एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं सड़क पर होने वाली, जिनसे गड्ढों से बचने के लिए आप निकलते हैं, लेकिन अब आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है गड्ढों से बचते हुए। फिलहाल अभी तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए इन धूल से भी बचना है, आंखों को बचाना है, अपने फेस को कवर करके निकलिए। जैसे गर्मी में आप निकलते थे सन टैनिंग से बचने के लिए, अब धूल से बचने के लिए भी निकलिए, क्योंकि फिलहाल जबलपुर में जहां से खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह आते हैं वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं है, तो बाकी जगहों का आईना साफ है। हालांकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां हैं और सड़क ठीक नहीं है, मरम्मत होती है पर लेकिन मरम्मत न जाने कैसी होती है कि वो मरम्मत बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती। गणेश उत्सव पर भी गड्ढे भरे गए, गड्ढों को भरने का काम किया गया, पता चला एक बारिश हुई और वो गड्ढे फिर से ओपन हो गए, वही की वही स्थिति। तो परमानेंट कोई इलाज निकालने की आवश्यकता है और ऐसा नहीं है कि इस पर रिसर्च नहीं हो रही होगी, पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर आंख मूंदे अधिकारी वही चीज़ें करते जा रहे हैं तो फिर दाल में कुछ काला है। खैर, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।